बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहनिया फ़ातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल तहनियत मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज का हमारा सवाल है मशक़े से 3.5 का सवाल नंबर 5। पिछले वीडियो में हमने सवाल नंबर 3, 4 हल कर चुके। चलिए आज हम क्या करेंगे, सवाल नंबर 5 कंप्लीट करते हैं। तो सवाल नंबर 5 देखिए क्या है। शक्ल 3.81 में शक्ल 3.81 में खता ई एफ क्या है, खुतर है। ई एफ क्या है, मरकज से होते हुआ जा रहा है। एक दायरे को क्या कर रहा है, कट कर रहा है। ई एफ क्या है, मरकज है, तो इसलिए लिखा हुआ है शक्ल 3.81 में खता ई एफ खुतर है और खता डी एफ, खता क्या है, डी एफ क्या है, मुमास है, क्योंकि दायरे को नुक्ता एफ क्या कर रहा है, मस कर रहा है। तो डी एफ क्या है, मुमास है दायरे का निस खुतर आर। दायरे का निस खुतर क्या है, आर है। तो साबित कीजिए कि डी। तो सवाल नंबर 5 में क्या मालूम करना है कि दायरे का निस खुतर आर है। तो साबित कीजिए कि क्या साबित करना है कि डी ई ज़रब जी ई मसावी है 4 आर की दूसरी। ये हमें क्या करना है, साबित करना है। मतलब हमें आंसर लास्ट में क्या लेकर आना है, डी ई ज़रब जी ई मसावी है 4 आर की दूसरी। यही हमें क्या है, हल कर लेना है। तो चलिए सवाल नंबर 5 हल करते हैं। तो सवाल नंबर 5 क्या है। शक्ल 3.81 में खता ई एफ क्या है, खुतर है, और खता डी एफ क्या है, डी एफ क्या है, मुमास है। दायरे का निस खुतर आर है। तो साबित कीजिए कि डी ई ज़रब जी ई मसावी है 4 आर की दूसरी। डी ई ज़रब जी ई मसावी है 4 आर की दूसरी। ये हमें क्या करना है, साबित करना है। साबित करना है तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे सबूत लिखेंगे। और सबूत में क्या लिखेंगे, जो दिया हुआ है सवाल में वही लिखेंगे कि खत डी एफ दायरे के नुक्ता एफ पर है और दायरे का मुमास है। खत डी जी ई क्या दिया हुआ है, डी जी ई क्या है, खते खत है और मुमास खते खत के मसले से हम क्या करेंगे, इसे हल करेंगे। तो चलिए हम इसे लिखते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखे सबूत में क्या लिखे हमने, खत डी एफ, हमारे पास क्या है, डी एफ दायरे को नुक्ता क्या है, एफ पर क्या कर, दायरा एफ पर क्या है, दायरे का क्या है, मुमास है। और खत क्या है, डी जी ई, खत डी जी ई क्या है, खते खत है, मुमास खते खत के मसले से हम क्या करेंगे, इसे हल करेंगे। तो मुमास खते खत के मसले हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले डी एफ की दूसरी डी जी ज़रब क्या आ जाएगा, डी ई क्या आ जाएगा, डी जी ज़रब क्या आ जाएगा, डी ई। तो चलिए यहाँ लिखते हैं हम, मुमास खते खत के मसले से हमने हल करे तो ये क्या आ जाएगा, डी एफ की दूसरी क्या आ जाएगा, डी एफ की दूसरी मसावी है। फिर क्या आ जाएगा, डी जी ज़रब क्या आ जाएगा, डी ई। आधा इतना वाला, फिर उसके बाद पूरा वाला खत लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, डी जी ज़रब डी ई। इसे हम क्या करेंगे, मसावत एक नाम दे देंगे। अब देखिए क़ामत और ज़ाविया डी एफ ई में, डी एफ ई में क़ामत और ज़ाविया मतलब ज़ाविया एफ कितना है, 90 का। यानी मुमास खते खत के मसले से हम मुमास खते खत के मसले से लिखे तो फीस और इसके मसले में देखें तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, डी एफ और एफ ई क्या हो जाएगा, ये क्या क़ायदा है और ये क्या है, इत्तेफा है, और ये क्या है जाएगा, वितर आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास, वितर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मुसल्लिस, पहले लिखेंगे हम क़ाइमत और ज़ाविया मुसल्लिस, क़ाइमा ज़ाविया मुसल्लिस डी एफ ई में ज़ाविया डी एफ क्या है, ज़ाविया डी एफ ई, बीच में क्या आना चाहिए, एफ आना चाहिए, क्योंकि क्या है यहाँ पर एफ ई कितना है, 90 का, इसलिए क्या आ जाएगा, ज़ाविया डी एफ ई मसावी है 90 डिग्री। तो हम फीसा गरस के मसले से लिखेंगे तो कि फीसा गरस में क्या आता है, वितर की दूसरी, वितर क्या है हमारे पास, डी ई है, तो हम यहाँ लिखेंगे डी ई की दूसरी मसावी है इर्तिफा, और क्या लिखेंगे, क़ायदा। तो क़ायदा क्या है हमारे पास, ई एफ है, तो हम यहाँ लिखेंगे ई एफ की दूसरी जमा इर्तिफा क्या है, इर्तिफा हमारे पास है डी एफ, तो हम यहाँ लिखेंगे डी एफ की दूसरी। और यहाँ पर हम लिखेंगे
फीसागोरस का मसला, फीसागोरस का मसला। फीसागोरस के मसले से हम क्या कर रहे हैं, हल कर रहे। तो हमारे पास क्या आ गया, डी की दूसरी मसावी है, क्या आ गया हमारे पास, डी एफ की दूसरी जमा ई एफ की दूसरी। अच्छा हमारे पास क्या दिए हुआ है, ई एफ। ई एफ देखिए क्या है, ई एफ हमारे पास क्या है, खुतर है। और सवाल में क्या दिया हुआ है, तो दायरे का निस्फ खुतर क्या है, आर है। निस्फ दायरे का निस्फ खुतर कितना है, ई एच, और क्या है, ई एच एफ है। तो ये हमारे पास निस्फ खुतर कितना है, आर है। तो ई एच कितना हो जाएगा, आधा, और ये आ जाए मतलब पूरा निस्फ खुतर क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे डी की दूसरी मसावी है, हमारे पास ये क्या है, डी एफ है, तो इसलिए हम इसे इधर लिख दे रहे हैं, डी एफ की दूसरी जमा ई एफ की जगह क्या लिखेंगे हम, 2r लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2r की दूसरी, क्योंकि पूरा ई एफ सिर्फ उसने क्या दिया था सवाल में, निस्फ खुतर दिया था। तो निस्फ खुतर क्या है हमारे पास, ई एच भी है, एच एफ भी है, और पूरा वाला खत ई एफ है। तो ई एफ कितना आ जाएंगे हमारे पास, 2r, तो इसलिए 2r लिखेंगे। यहाँ पर दूसरी था लिखा हुआ, तो इसलिए हमने यहाँ दूसरी लिख दी। अब यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर क्या आ गया, डी की दूसरी, तो हम इसे डी की दूसरी एज इट इज लिखेंगे। फिर हम क्या है, डी एफ की दूसरी, तो डी एफ की दूसरी भी एज इट इज जमा 2r ब्रैकेट की दूसरी, मतलब 2 की भी दूसरी है ये, और r की भी दूसरी है। तो 2 की दूसरी मतलब कितना हो जाएगा, 4, 2 का मुरब्बा 4, और r का मुरब्बा क्या लिखेंगे, r की दूसरी। इस तरह से हमने लिख दिए। तो हमारे पास ये क्या आ गया, डी की दूसरी एज इट इज, ये जमा के डी एफ की दूसरी था, तो मसाई को वो साइड चले गया, तो क्या आ जाएगा, मनफी का डी एफ आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम, डी एफ की दूसरी मसावी है 4r की दूसरी, इस तरह से ये डी है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, डी की दूसरी मनफी डी एफ की दूसरी मसावी 4r की दूसरी आ गया। डी का डी हम क्या करेंगे, एज इट इज लिखेंगे। तो डी की दूसरी मनफी डी एफ की दूसरी। तो सवाल नंबर 1 देखिए यहाँ पर डी एफ की दूसरी क्या दिए हुआ है, डी जी ज़रब डी दिए हुए। तो मसावत एक की बिना पर डी एफ की दूसरी जगह हम क्या लिखेंगे, डी जी ज़रब क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम, डी ज़रब डी जी मसावी की मसावी 4r की दूसरी। आप यहाँ लिख सकते हैं 1 से या 1 की बिना पर। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, डी की दूसरी है, यहाँ पर भी इसमें क्या है, डी है। तो कॉमन क्या निकाल देंगे हम, डी निकाल देंगे कॉमन। तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, डी, यहाँ से डी एक बाहर चले गया, तो एक डी बचा, मनफी यहाँ से डी ऑलरेडी चले गया, तो यहाँ क्या बचेगा, डी जी मसावी है 4r की दूसरी। यहाँ क्या आ गया हमारे पास, डी मनफी डी जी, डी मनफी डी जी आ गया। तो डी मनफी डी जी की जगह हम क्या लिख सकते, जी लिख सकते। किस तरह से हम आपको बताते हैं, ये डी का डी एज इट इज जमा, यहाँ देखिए क्या आ गया हमारे पास, डी मनफी डी जी। तो यहाँ देखिए क्या आ गया, डी मनफी डी जी। तो डी मनफी डी जी की जब जमा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जी क्या आ जाएगा, जी। चलिए हम ये खत के आपको जमा या मनफी किस तरह से करते हैं ये बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, डी क्या है, पूरा एक खत है। तो यहाँ इस तरह से हम रफ में करके बता रहे हैं, डी मसावी है, क्या लिखेंगे हम, डी जी जमा जी। क्या लिखेंगे, डी जी जमा जी। तो हमारे पास यहाँ क्या दिया हुआ था, डी दिया हुआ था, मनफी डी जी तो याद था। तो हम ये डी जी को इधर ले गए, तो डी का डी, ये जमा के डी जी मसावी के साइड आ गया, तो मनफी के डी जी मसावी क्या आ गया, जी आ गया। तो इस तरह से हमने क्या करे, रफ वर्क यहाँ पर कर दिए। तो हमारे पास क्या आ गया, डी मनफी डी जी। तो डी मनफी डी जी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं। और ये 4r की दूसरी, हमें सवाल में दिया हुआ क्या था, डी ज़रब जी मसावी 4r की दूसरी, यही हमें क्या करना था, साबित करना था। तो इस तरह से हमने लिखे, डी ज़रब जी मसावी है 4r की दूसरी। उम्मीद है आज का ये सवाल नंबर 5 आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज हमारी मशक़ सेट 3.5 पूरी कंप्लीट हो गई। मशक़ सेट 3.5 का 5वां सवाल आज पूरा कंप्लीट हो गया। आज हमारी मशक़ सेट 3.5 पूरी कंप्लीट हो गई। मजमूई सवाल
तीन आपको खुद से हल करना है। अगर उसी में कोई मजमूई सवालत में उसी में कोई आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी प्रॉब्लम है मजमूई सवालत 3 में, हम वो सारे क्वेश्चंस आपको हल करके देंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।